स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। हालांकि केपीआई को मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम कवर किया है। इसके देखिए दोस्तों, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है उसमें बहुत ही हाई फंड की ज़रूरत होती है। हालांकि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ऐसे में इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी लगभग देखा है तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 1000 रुपये के ऊपर ही, 1100 के आसपास, वहाँ से अभी तक ये कंपनी लगभग 30% डाउन है। आज की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खबर देखने के बाद दोस्तों, मतलब गुड न्यूज़ की बात करें तो गुड न्यूज़ क्या था, हम उसको थोड़ा ब्रीफ में कवर करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कोल इंडिया से इस कंपनी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद भी इस स्टॉक में कुछ इतनी खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। इधर आप कह सकते हैं कि 1% के आसपास स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन में है कि क्यों इस स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। 30% डाउन है, क्या इस स्टॉक को बाई करें या नहीं करें, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि रिसेंट में कंपनी ने 2:1 का जो कि बोनस अनाउंसमेंट किया था, जिसके कारण मतलब इसका थोड़ा सा चार्ट और भी मतलब नीचे गिरते हुए दिख रहा है। तो अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जिस रिलेटेड में आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन 1% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 800 रुपये पे कंपनी ओपन हुई थी, 807 तक जाती है, मतलब कुछ इतना खास नहीं। और लो की बात करें तो 771 रुपये तक कंपनी आती है। यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का 1118 रुपये है, जिससे अगर देखेंगे दोस्तों तो एग्जिस्टेड प्राइस जस्ट आप कह सकते हैं कंपनी 374 रुपये के आसपास ट्रेड भी किया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ न्यूज़, आज सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्या है, लगभग 300 मेगावाट का कंपनी को जो कि सोलार ऑर्डर मिला। किससे दोस्तों, कोल इंडिया कोई छोटी मोटी कंपनी है, 10 PSU कंपनी है और बड़ी कंपनी है। उसके बाद देखा है तो इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अभी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं की कंपनी नहीं रही, बारी एनर्जी रही। उसके बाद आप कह सकते हैं एक्मे आ गया। उसके बाद होल्डिंग्स केपीआई, जो कि मतलब देखने को मिलेगा। डिक्लाइन इन शेयर प्राइस, जो कि क्यों ऐसा मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मतलब कि डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6% कंपनी डाउन है। 6% के मतलब 6 महीने की अगर बात करूँ तो लगभग 15% ये कंपनी डाउन है। ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 30% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। 30% के ऊपर ही आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई। लगभग आप कह सकते हैं कि 700-800% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। कंपनी करती क्या है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो लेटर ऑफ अवार्ड जो कि कंपनी ने एक LO साइन किया। उसके बाद फ्रॉम किससे साथ, कोल इंडिया के साथ 300 मेगावाट, जो कि कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि सोलार, जो इनका मतलब कि माउंटेड सोलार PV जो कि फोटोवोल्टिक प्लांट होता है दोस्तों, उसमें खावड़ा में बात करें तो गुजरात में ही इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ऐसा मतलब कि आज नहीं कि रातों रात जो कि पूरा हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट 5 सालों का जो कि कंप्रेहेंसिव जो कि व्यापक ऑपरेशन है, जो कि देखा है तो इसको कंपनी मेंटेन करेगी। यहाँ पे अगर द फर्म से स्टेट द दिस प्रोजेक्ट अलाइज परफेक्शंस, जो कि देखा जाए तो कंपनी का लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोल इंडिया है, मतलब जो इसका गोल अचीव है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 2030 तक की बात हो रही है। लगभग 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो कि कंपनी जनरेट करेगी। वहीं पर मैं केपीआई ग्रीन की बात करूँ तो ये कंपनी डेवलप मेंटेन ग्रिड्स कनेक्टेड सोलार पावर से रिलेटेड जो कि काम भी करेगी एंड सेल पावर यूनिट जो कि जनरेट करेगी फ्रॉम द कंपनीज सोलार प्लांट। कोल इंडिया एक कोल माइनिंग पावर से जो कि इंगेज इन द प्रोडक्शन। लगभग सेल कोल इंडिया लगभग 30 सितंबर को 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड लगभग 63% स्टेक इन, जो कि मतलब ये तो कोल इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो शेयर जो कि इतना कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस किया, 1% के आसपास कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली है। हमने आपसे बताया दोस्तों कि देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो कोई छोटे मोटे ग्रुप को कंपनी बिलोंग नहीं करती है। इस कंपनी के पास कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से लेकर के मतलब ये जो सेक्टर है दोस्तों, इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा जो स्टॉक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं क्यों बेसिकली कवर कर रहा हूँ, सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर मतलब डेट इतना कुछ खास है नहीं। 48% स्टेक प्रमोटर के पास है। फेस वैल्यू जस्ट कंपनी ने पहले 10 का था, अभी 5 का किया है। ये कंपनी का कोई भी कंपटीटर देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा देखेंगे तो मतलब कि जो प्लेज है दोस्तों, लगभग 45% का स्टेक प्लेज है। ये थोड़ा सा एक रिस्की है, लेकिन कंपनी जो है कि अपने आप को मतलब कुछ टाइप से डिजर्व भी करती है। इनके सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 97 116। और अभी देखा जाए मतलब छोटी कंपनियां क्या है दोस्तों कि जल्दी ग्रो करती है।
ये थोड़ा सा स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है। इनके पास रिजर्व्स भी है, बैलेंस शीट भी है, सारा कुछ कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, थोड़ा जो प्लेज है दोस्तों, और यहाँ पे इस बार जो है कि आप कह सकते हैं कि प्रमोटर ने स्टेक को सेल भी किया है। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने बाई किया, डीआईज ने बाई किया, तो इसके कारण थोड़ा सा ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि मतलब हम फंसे हुए हैं, क्यों गिरावट हो रही है, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि 30% कंपनी डाउन है। आप चाहे तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे इस प्रमोटर ने प्लेज किया है, प्लेज किया है तो करने दो, बहुत सारी कंपनियों में प्रमोटर ने प्लेज किया है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत हैवी निवेश आपको नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, करंट प्राइस पे अगर इस स्टॉक को आप बाई करते हैं, तो स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट, जो मेरा मानना है, 650 से 600 रुपये तक की कंपनी आ सकती है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी, मतलब देखिए कंपनी के रिजल्ट भी दोस्तों उसी हिसाब से डिजर्व कर रहे हैं। तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया है, तो उस हिसाब से तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के लेवल को टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।